मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार धामा, गवर्नमेंट कॉलेज बामनवास। आज हम किरातार्जुन नियम का द्वितीय श्लोक प्रारंभ करते हैं। श्लोक में क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि कृत प्रणामस्य मही भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। जब दूत युधिष्ठिर के सामने पहुंचता है और पहुंच करके अपनी बात रखना प्रारंभ करता है, तो वो ये कवि कहते हैं कि उस दूत का मन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। यद्यपि उसने राजा के शत्रु के शासन का वर्णन करना है और वो राजा को पसंद भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वह जानता है कि जो हितैषी व्यक्ति है वो वस्तु स्थिति को ही सामने रखता है। वो कुछ भी झूठ मूठ या कृत्रिम बातें या प्यारी लगने वाली बातें सिर्फ उन्हीं का ही वर्णन नहीं करता, बल्कि हितैषी व्यक्ति किसी के भी सामने जो वास्तविकता है, भले ही वो अच्छी है भले ही वो कड़वी है, उस वास्तविकता को सामने रखता है। तो क्या कहा इन्होंने कि कृत प्रणामस्य, कृत माने कर लिया है, प्रणाम नमस्कार जिसने राजा को नमस्कार कर लिया है। ये तस्य का विशेषण है। जो तस्य आपको दिखलाई दे रहा है वो तस्य का विशेषण है कि कर लिया है प्रणाम जिसने उसका वनेचर का। क्या? मही माने पृथ्वी, पृथ्वी से अभिप्राय क्या है? राज्य। किसके सामने? मही भुजे, महीभुज कहते हैं राजा को, तो मही भुजे राजा के समक्ष। जिताम जीती गई, सपत्नेन शत्रु के द्वारा, निवेदयिष्यतः निवेदन करते हुए। कि सपत्नेन जिताम महिम, शत्रु के द्वारा जीती गई राज्य के विषय में महीभुजे निवेदयिष्यतः राजा के समक्ष निवेदन करते हुए, कृत प्रणामस्य तस्य प्रणाम कर चुके उस वनेचर का मनो यानी मनः न विव्यथे, मन व्याकुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हितैषिणः मृषा प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति। क्योंकि जो हितैषी व्यक्ति है, हित चाहने वाला व्यक्ति है, वो मृषा अर्थात व्यर्थ में, असत्य रूप से, छल पूर्वक प्रिय बोलने का प्रयास नहीं करता है। यहाँ एक शब्द को समझो आप, सपत्न। सपत्न शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया शत्रु। वस्तुतः सपत्न शब्द समान पत्नी ऐसा अर्थ है। तो समान पत्नी से अभिप्राय क्या है? समान पत्नी किसको कहेंगे? जो एक ही पति की जो दो पत्नियां हैं, तीन पत्नियां हैं, वो सब परस्पर सपत्न कहलाती है। तो सपत्न से अभिप्राय क्या है? सोतन। और सोतन स्वाभाविक रूप से वैरी होती हैं। और उनके पीछे वैर का कारण क्या है? क्योंकि उनके स्नेह का जो स्रोत है वो एक ही पति है, उनके स्नेह का जो आधार है वो एक ही व्यक्ति है। तो उस स्नेह को आपस में बांटने के लिए उनके मन में एक स्वाभाविक प्रतिद्वंद्विता बनी रहती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे से पीछा छुड़ाने की इच्छा रहती है। इस कारण से वो एक स्वाभाविक शत्रु के रूप में पनपने लगती है। और इसी कारण से धीरे धीरे सपत्न शब्द शत्रु के रूप में प्रचलित हो गया और यहाँ इस श्लोक में उस शब्द का प्रयोग शत्रु के रूप में हुआ है।
तो एक बार श्लोक को फिर देखो। श्लोक कहता है कि सपत्नेन जिताम, शत्रु के द्वारा अर्थात दुर्योधन के द्वारा, जिताम जीते गए, महिम पृथ्वी अर्थात राज्य के विषय में, महीभुजे निवेदयिष्यतः राजा युधिष्ठिर को निवेदन करते हुए, उस राज्य का वर्णन करते हुए, अर्थात शत्रु के द्वारा जीते गए राज्य का वर्णन राजा युधिष्ठिर के सामने करते हुए, कृत प्रणामस्य तस्य, प्रणाम कर चुके उस दूत का, मनः न विव्यथे, उसका मन बिल्कुल भी व्याकुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ही अर्थात निश्चित रूप से, हितैषिणः जो हितैषी व्यक्ति होता है, हित चाहने वाला व्यक्ति होता है, वो मृषा व्यर्थ में असत्य रूप से प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति, प्रिय बोलने की इच्छा, मीठा बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। और यहाँ जो ये वनेचर है, ये राजा युधिष्ठिर का हितैषी है, हित चाहने वाला है, क्योंकि गुप्तचर राजा के हितैषी ही हो सकते हैं। तो इस कारण से ये उसके सामने प्रिय बोलने का प्रयास नहीं करता, बल्कि जो वास्तविकता है उसका वर्णन करने का प्रयास करता है। धन्यवाद।